नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के जिस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 72वीं बीपीएससी की विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज। जो प्रश्न होंगे राजनीतिक शास्त्र से प्रश्न होंगे जो 72वीं बीपीएससी में देखने को मिलेंगे। हमने कल 50 तक क्वेश्चन देखे थे और 51 का क्वेश्चन हमने कमेंट बॉक्स में करने के लिए आंसर बोले थे। चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न का आंसर। अनुच्छेद 21 के 21 सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। 3 से 12 वर्ष की आयु वर्गों में, 3 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में, 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में। इसका आंसर हो जाए काउंट कैंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगर प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 52 क्या कहा। दो कथन हैं जिनमें से एक कथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे बड़ा खराब स्वरूप है। असभ्यता का चालन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ऊपरी कथनों का विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। चलिए उत्तर चयन करते हैं, देखते हैं कूट को। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही की व्याख्या करती है। पहला ही सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। नीचे दो कथनों को दिए गए हैं जिनमें एक कथन आर ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं करता है। आर संविधान केवल भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक को वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दे कूट को सही उत्तर चयन किए। चलो सही उत्तर चयन करते हैं 53 का। सही उत्तर चयन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए सही की व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कचन की सही व्याख्या नहीं है। सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। वंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी वर्ड ऑफ सत्य है। फरमाइशी वी कमांड ये भी सत्य है। प्रतिषेध ये टू बी सर्टिफाइड गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 55 क्या कर प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या कर प्रश्न 55। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। 15, 16, 17, 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। चलिए अगर प्रश्न नंबर 56 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 56 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। चलिए अगर प्रश्न नंबर 57 क्या करा। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सत्य है। गिरफ्तारी और विरोधी संरक्षण अनुच्छेद 23 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 सत्य है। अल्पसंख्यक और हितों का संरक्षण 29 सत्य है। चलिए अगर प्रश्न 58 देखते हैं क्या करा। प्रश्न 58 भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद में सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं। वे केवल नागरिकों के लिए हैं। वे राजनीति के निर्देशक तत्वों को पूर्णतः समान है। इसका आंसर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। चलिए अगर प्रश्न 59 क्या कर रहा है। प्रश्न 59 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। चलिए अगर प्रश्न नंबर 60 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 60 भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या उनमें से किसी
के आधार पर विभेद या के प्रतिषेध के अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और में किसी भी आधार पर विभेद प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, प्रतिषेध का अधिकार। चलिए अगर प्रश्न नंबर 61 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन भारतीय के संविधान के द्वारा परिषद समूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध का अधिकार। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 62 देखते हैं क्या कर रहे हैं। 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है? खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। चलिए इसका आंसर देखना 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंड 4 में। चलिए अगर प्रश्न नंबर 63 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद पर धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य विधा तथा सैनिक विशिष्ट हेतु कोई उपाधि का प्रदान नहीं करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधा अथवा सैनिक विशिष्ट उपाधि का प्रदान नहीं करेगा। चलेगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 64 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। इसका आंसर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। चलिए अगर प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 65, भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। इसके अंतर्गत समाहित है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, शिक्षण संस्था और सरकारी पदों पर समाज के दुर्लभ कमजोर वर्गों के लिए स्थान और पदों का आरक्षण। उपयुक्त में से सभी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 66 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रश्न नंबर 66, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून संरक्षण के विषय में है, इसके तात्पर्य हैं। इसका तात्पर्य है 66 देखते हैं। किसी को स्वेच्छा रूप से जीवन से वंचित न करना, न्यायपालिका तक पहुंचने में समान सुरक्षा अधिकार, समान अपराध के लिए विभिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाए, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष व्यक्तियों का समान होना। चलिए कुछ देख लेते हैं। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 3 4। चलिएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 67 क्या कर प्रश्न नंबर 67, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदान है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। चलिएगा प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19A डी के अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने का तात्पर्य होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष यात्रा का अधिकार। चलिए प्रश्न 69 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 15, अनुच्छेद 19 20, अनुच्छेद 20 21 22, अनुच्छेद 20 21। इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 21। चलिए अगला प्रश्न देखना। प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 70, निवारक विरोध संबंधी में कथनों का विचार कीजिए। यह संविधान के अनुच्छेद 22 की उपाधित है। यह सही है। एक बार में सरकार हिरासत के लिए एक व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। ये भी सही है। संविधान निर्माताओं द्वारा न्याय विचार दिया गया। निवारक विरोध के अंतर्गत कैद किया गया व्यक्ति को उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में शिकायत करने के लिए अधिस्वीकृति नहीं है। चलिए नीचे दिए गए कूटों को अपना उत्तर चयन कीजिए। उत्तर चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 1 और तथा 2 सही। चलिए अगर ऑप्शन देना प्रश्न नंबर 71 क्या करा। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71, प्रिवेंटिव डेटेनेशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना बंदी बनाकर रखा जा सकता है 1 माह तक, 3 माह तक, 6 माह तक, 9 माह तक। इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक। चलिए अगर ऑप्शन प्रश्न नंबर 72 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 72, किसी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा वैयक्तिक स्वतंत्रता से विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। चलिएगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 73 क्या करा। प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोध होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगर प्रश्न नंबर 74 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर अतिलंबित होते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। चलिए अगर प्रश्न नंबर 75 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 75, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटन योजना में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। इसका आंसर हो जाएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। चलिए अगर प्रश्न नंबर 76 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। प्रश्न नंबर 76, संविधान के किसके शोषण विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति करता है? बच्चों, सत्य, स्त्रियों, जनजातियों, दलितों। अपना सही उत्तर कोट सही में चुन कीजिए 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। चलिए अगर ऑप्शन देखते हैं प्रश्न नंबर 77 क्या करा। प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, नीचे 2 व्यक्ति दिए गए हैं जिनमें से कथन ए तथा दूसरा कथन कारण है। कथन ए, मौलिक अधिकार का निरपेक्ष नहीं है। कारण, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं को अधीन है। नीचे दिए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए सही की व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर ऑप्शन नंबर 78 देखते हैं क्या अगर प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 15, सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति की जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करता है। सत्य है। अनुच्छेद 22(4), निवारक निरोध के अंतर्गत संरक्षण, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 20(2), दोहरा दंड की प्रतीक्षा, ये भी सत्य है। प्रतिरक्षा, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 16(4), ऐसा विभेद जो राज्य के, इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, 78 की। चलेगा ऑप्शन नंबर 79 देते हैं क्या करूँ। 79, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरा दंड का अर्थ क्या? कोई व्यक्ति न्याय के लिए दोष सिद्ध होने पर उसे अपराध के लिए विभागीय कार्यवाही द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। सत्य है। विभागीय कार्यवाही के द्वारा दंडित होने पर उसकी अपराधी के लिए
उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई को दंड भागी नहीं बनाया जा सकता, नहीं। इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 80 क्या करा, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के विषय में निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा सुनिश्चित सही है? इस अनुच्छेद में दिए गए मौलिक मूल अधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाने जाने और कुछ मामले में नज़रबंद किए जाने की रक्षा करता है, सत्य है। यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए दोनों के लिए प्राप्त है, ये भी सत्य है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाया जाता है, गलत है। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है, सत्य, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। चलिए ऑप्शन देख करना कौन सा ऑप्शन सही है। 1, 2 और 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। चलिए अगर ऑप्शन देना प्रश्न नंबर 81 क्या करा, प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में नहीं रखते हैं? वर्ष 14 से वर्ष आयु की उम्र में होने वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सत्य है। मानव के दुरुपयोग एवं बाल श्रम का प्रतिरोध, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध, दुर्बल वर्गों के विशेष अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संवेदन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। नीचे दिए गए कूटों में प्रयोग का सही उत्तर चयन का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। चलिए अगर ऑप्शन देते हैं प्रश्न नंबर 82 क्या करा, प्रश्न नंबर 82 के तहत क्या करा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 के उपबंधों के अधीन समानता का अधिकार के संबंधित है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिरोध, सत्य है। लोक नियोजन विषय पर अवसर प्राप्त समानता, ये भी सत्य है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, गलत है। अस्पृश्यता का अंत, ये भी सत्य है। नीचे देखिए कूट में सही चुनिए 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 देखते हैं कौन सा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 2 और 4। चलिए अगर प्रश्न नंबर 83 देंगे क्या करा, प्रश्न नंबर 83। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशांक और सिद्धांत है। देश के शासन के मूलभूत महत्व हैं, सत्य हैं। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये भी सत्य है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण कर उनका सम्मान करे, ये भी सत्य है। निम्न कुटुंब सिद्धांतों का वास्तविक प्रगति बताइए, 1, 2 और 3 सत्य हैं। चलिए ऑप्शन उपयुक्त से तीनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से तीनों। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 84 देखें क्या करें, प्रश्न नंबर 84। राज्य की नीति निर्देशांक तत्वों का प्रयोजक क्या है? ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शक करेगा। गांधी जी के विकेंद्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों का प्रयोग का नियंत्रण, सामाजिक पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संवर्धित करना। इसका आंसर हो जाए 84 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सकारात्मक अनुच्छेद प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर सभी स्तरों पर राजनीतिक मार्गदर्शन करेंगे। चलो ऑप्शन देते हैं प्रश्न 85 क्या करा, प्रश्न 85 निर्देशांक तत्व क्या है? वाद योग्य, अवादी योग, कठोर, लचीला। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अवाद्य योग। चलिए ऑप्शन प्रश्न 86 देखते हैं क्या करा, प्रश्न 86। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसे प्रतिष्ठित किया है? उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशांक तत्व, मूल अधिकार, 7वीं अनुसूची। इसका आंसर 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। चलिए अगर आप प्रश्न नंबर 87 देखते हैं क्या करें, प्रश्न नंबर 87।
संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 45। इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37। चलेगा प्रश्न 88 देखने क्या करा प्रश्न 88। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के निर्देशित तत्वों का उल्लेख पाया गया है? अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 52, अनुच्छेद 36 से 53, अनुच्छेद 36 से 54। इसका आंसर हो जाएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51। चलेगा अपना प्रश्न 89 देखते हैं क्या करा प्रश्न 89। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना न करना। चलिए आप प्रश्न नंबर 90 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 90। निम्नलिखित में किसने राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को भारत के संविधान के अनूठी विशेषता कहा है? अनूठी विशेषता कहा? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एस एम मुखर्जी, वी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आर अम्बेडकर। चलिए प्रश्न में 91 क्या कह रहा प्रश्न में 91। निम्नलिखित में किसने राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को सामाजिक अपमार्जक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य के रूप में माना है? बी एन राव, ग्रीनविल ऑस्टिन, के सी वेहर, रजनी कोठारी। इसका आंसर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविल ऑस्टिन। चलेगा प्रश्न नंबर 92 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 92। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को संविधान के कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वें संशोधन 1978, 42वें संशोधन 1976, 86वें संशोधन 2002, 61वें संविधान संशोधन 1998। इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन 1976। चलेगा प्रश्न 93 क्या करना प्रश्न 93। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु किस समिति की स्थापना की गई? जे.बी. नायक समिति, आर्यर समिति, जे.एस. वर्मा समिति, मलकानी समिति। इसका आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. वर्मा समिति। चलिए अगर प्रश्न नंबर 94 देखें क्या करा प्रश्न नंबर 94। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया 11वें मूल कर्तव्य हैं? मताधिकार का प्रयोग करना, संविधान का पालन करना, 6 से 8 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा देना, कर भुगतान करना। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से वर्ग बच्चों के लिए शिक्षा देना। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 95 देखते हैं क्या करना। वर्तमान भारतीय संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 9। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। चलिए अगर ऑप्शन प्रश्न नंबर 96 देखते हैं क्या कर प्रश्न नंबर 96। मूल कर्तव्यों में से ये किस एक उल्लंघन करने के व्यक्ति को खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की होती है? क्योंकि वे सिर्फ नागरिकों के लिए प्रेरणात्मक हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के हिस्सा है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, क्योंकि वह केवल राज्य से लागू होता है। इसका आंसर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वे सिर्फ नागरिकों के लिए प्रेरणात्मक है। चलिए अगर ऑप्शन देखें प्रश्न नंबर 97 क्या करना प्रश्न नंबर 97। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया और 11वें कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, 46वें संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 44वें संशोधन 1989 जोड़ा गया, 50वें संशोधन 2001 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 86 संविधान संशोधन 81 में जोड़ा गया और 86वें संशोधन 2003 में 11वां जोड़ा गया, 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और 86वें संशोधन 2002 में 11वें कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अपना प्रश्न नंबर 98 देखते हैं क्या करा प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। मतदान करना भी संविधान द्वारा अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। संविधान 12 मूल कर्तव्य हैं। नागरिकों के लिए संविधान का पालन करना एक अमृत कर्तव्य है। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
डी चलेगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 99 देखते हैं क्या कर प्रश्न 99 प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। कथन 86 संशोधन द्वारा बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा दिलवाने के लिए मूल कर्तव्य है सत्य निष्कर्ष माता पिता जिम्मेदार हैं कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाएं। निष्कर्ष 86 संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त करता है। चलिए इसका देख लेते हैं ऑप्शन। केवल निष्कर्ष ए सही है, केवल निष्कर्ष दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष ए सही है। चलिए ऑप्शन नंबर समझते हैं 100 ये लास्ट प्रश्न होंगे। अनुसूची 1 अनुसूची 2 सम्मिलित कीजिए। सूची नीचे दिए गए कूटों को उत्तर चयन कीजिए। विषय भारतीय संविधान अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 ग प्राणियों के प्रति दावा और भाव रखना, प्राणियों के प्रति दावा और भाव रखना इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे ऊपर देख लेते हैं। प्राणियों का प्रकार 2 और प्राणियों का आदर रखना 4। ज्ञानार्जन और सुधार का भाव का विकास, ज्ञानार्जन और सुधार का भाव का विकास इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का क ज। राज्य के लोक तत्वों को न्यायपालिकों से पृथक करना अनुच्छेद 50 इसका ऑप्शन देना पहला का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 देख लेते हैं। तो बी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए जय हिंद जय भारत।